बता रहे देखिए। कंडक्टर और इंसुलेटर। तीसरा देखिए सेमी कंडक्टर। थर्ड क्लास सेमी सेमी कंडक्टर में बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड। बैलेंस बैंड आउटर मोस्ट और बैलेंस बैंड और कंडक्शन के बीच का गैप 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच का गैप लगभग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का होता है। उसे हम EG से देखेंगे। बैलेंस बैंड के टॉप की एनर्जी EB, बॉटम की एनर्जी -, कंडक्शन बैंड की बॉटम की एनर्जी EC और टॉप का पता नहीं है। तो EC माइनस EB को हम कहते हैं EG। तो फॉल्डर एनर्जी गैप, हाँ अच्छा भेज रहे हैं, चले जाओ बच्चे। फॉल्डर एनर्जी गैप EG EC माइनस लगभग 1 से विरोधी हो सकता है, 2 तक भी जा सकता है, 1 के नीचे भी जा सकता है, पर लगभग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का बैलेंस बैंड और कंडक्शन। ठीक है, बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच का गैप 1। ये किसमें है? सेमी कंडक्टर। इंसुलेटर में ये लगभग 6 से 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो लगभग का मतलब 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब एक्यूरेट 6 नहीं, 6 से ऊपर 7, 8, 9 तक जा सकते हैं और नीचे। तो ये लगभग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। Electrons of valence band can be approaches to conduction band by absorbing 1 electron volt energy। और 1 electron volt energy बहुत स्मॉल है, जो बड़ी आसानी से इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करके जा सकता है। तो इलेक्ट्रॉन ऑफ बैलेंस band electron of valence can be approaches to conduction band। Electron of valence band can be approaches to conduction band, Electron of valence band can be approaches to conduction by absorbing 1 electron volt। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी को एब्जॉर्ब करके
इलेक्ट्रॉन बैलेंस बैंड का पहुंच सकता है कंडक्शन में। इलेक्ट्रॉन ऑफ बैलेंस बैंड कैन बी अप्रोचेस टू कंडक्शन बाय absorbing 1 electron volt in it. लोअर टेम्परेचर पर बैलेंस बैंड फुलफिल्ड रहता है, लगभग कंडक्शन बैंड लगभग खाली होता है। एट लोअर टेम्परेचर पर बैलेंस बैंड approximately fulfilled. Balance band is approximately fulfilled. कंडक्शन बैंड लगभग खाली। कंडक्शन बैंड अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। टेम्परेचर बढ़ाने पर, हीट करने पर जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं बैलेंस बैंड के कंडक्शन में इंक्रीजिंग द टेम्परेचर electrons of balance band approaches to the conduction. इलेक्ट्रॉन पहुंच जाएंगे कंडक्शन और होल क्रिएट हो जाएंगे बैलेंस। होल्स आर क्रिएटेड इन द बैलेंस। होल्स आर क्रिएटेड इन द बैलेंस। होल्स जो है क्रिएट होते हैं बैलेंस। होल्स आर क्रिएटेड इन द बैलेंस। होल्स जो है क्रिएट होते हैं बैलेंस। इलेक्ट्रॉन पहुंच जाते हैं कंडक्शन बैंड और होल्स क्रिएट हो जाते हैं बैलेंस। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ये, ठीक है। अब जरा कुछ फार्मूले हैं जिनसे न्यूमेरिकल भी लगता है, फार्मूला भी आया। देखिए, ड्रिफ्ट करंट, मोबिलिटी, कंडक्टिविटी, ड्रिफ्ट करंट, मोबिलिटी, कंडक्टिविटी, ठीक है, एंड डिफ्यूजन करंट। ड्रिफ्ट करंट, मोबिलिटी,
कंडक्टिविटी एंड डिफ्यूजन करंट। पहली बात, सेमीकंडक्टर में दोनों चार्ज कैरियर अवेलेबल है। सेमीकंडक्टर में दोनों प्रकार के चार्ज कैरियर अवेलेबल है। ठीक है, पहली बात, पहला इलेक्ट्रॉन एंड होल आर अवेलेबल इन current are available in current। अवेलेबल है धारा प्रवाह के। इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में है, इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्शन, इलेक्ट्रॉन आपके कंडक्शन, होल्स आपके बैलेंस में, होल्स आपके बैलेंस, होल्स आर अवेलेबल इन बैलेंस, होल्स आर अवेलेबल इन बैलेंस। होल्स जो है अवेलेबल है बैलेंस। इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है? कंडक्शन बैंड, सेमीकंडक्टर। होल्स कहाँ पर है? बैलेंस। अगर आप इसे हीट करोगे सेमीकंडक्टर को, तो चार्ज कैरियर रैंडमली मूव करेंगे और नेट करंट जीरो रहेगा। हीट करने पर सेमीकंडक्टर रैंडमली मूव करेंगे और नेट करंट ड्यू टू हीटिंग इफेक्ट, हीटिंग इफेक्ट, हीटिंग इफेक्ट की स्थिति, तापीय प्रभाव की स्थिति। ठीक है, चार्ज कैरियर्स आर मूविंग randomly and net current will be zero। नेट करंट जो होगी जीरो। चार्ज कैरियर रैंडमली मूव करेंगे और नेट करंट जीरो। इसलिए पोटेंशियल डिफरेंस लगाओ या इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओ सेमीकंडक्टर के अक्रॉस। पोटेंशियल डिफरेंस पोटेंशियल डिफरेंस लगाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की बराबर होगी। ठीक है, तो चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन होल दोनों, चार्ज कैरियर्स are moving in the direction of charge carrier are moving in the direction of field। अब ये
अब तो चक्कर क्या हो गया, इतना टीवी भी हो गया, फिर भी देखते होगे अभी आईपीएल वाला मैच था तो उसका फिर टीवी, सभी टीवी चैनल में ऐड किया जा रहा था कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें, है ना, था हर्षित। और पुराने समय में जब ओलंपिक होता था तो उसमें तो मसाल लेके प्रचार कराया जाता, इतना था ही नहीं ना, इतना टीवी लोगों के पास थी नहीं, तो कैसे उसमें लोग पहुँचे, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग ओलंपिक देखें, तो मसाल लेकर, जैसे जिस देश में हो रही है उसके फेमस लोग मसाल लेकर मूव करते हैं, उसका प्रचार, ठीक है। और वो मसाल लेके एक ही आदमी नहीं करेगा, वो अपने मोहल्ले में रहते हैं, जब मसाल आई वहाँ से 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर, फिर जो दूसरा होगा वो ले लेगा, फिर नेक्स्ट होगा वो ले लेगा। तो मतलब मसाल पूरे देश में घूम जाती थी, पर ये नहीं कि एक ही आदमी दौड़े पड़ा है, हो भी नहीं सकता ना। तो वैसे ही यहाँ पर है कि इलेक्ट्रॉन है या होल है, वो अपनी लैटिस साइड से पर्टिकुलर प्लेस तक मूव करता है, ठीक है। चार्ज कैरियर मूव करते हैं एक पर्टिकुलर पोजीशन से दूसरे पर्टिकुलर पोजीशन, इस मोशन को कहते हैं ड्रिफ्ट। तो ड्रिफ्ट करते हैं। तो देखिए चार्ज कैरियर्स are drift in the direction of charge carriers are drift in the direction of, और इस टाइप का मोशन हमको देगा ड्रिफ्ट करंट, ठीक है। ड्रिफ्ट करना, अनुगमन करना, तो जो एवरेज वेलोसिटी है वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, और जो करंट है वो है ड्रिफ्ट, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी है आपकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। और एवरेज करंट, ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी जिसे हमने लिखा है, और एवरेज करंट आपकी है ड्रिफ्ट, एवरेज करंट है आपकी ड्रिफ्ट। जो औसत धारा है वो है ड्रिफ्ट करंट, एवरेज वेलोसिटी है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, एवरेज करंट है ड्रिफ्ट, ठीक है। अब जरा आपकी ड्रिफ्ट करंट का फार्मूला बता दें, भाई प्रूफ करना नहीं है तो डायरेक्ट फार्मूला बता दें ड्रिफ्ट करंट का। ड्रिफ्ट करंट I बराबर NC AEV NC AEV NC डेंसिटी और कंसंट्रेशन ऑफ चार्ज, डेंसिटी और कंसंट्रेशन ऑफ चार्ज। ए है क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ सेमीकंडक्टर, क्रॉस सेक्शनल एरिया से E
चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन होल का चार्ज V है अनुगमन, V है 50। अब यहां पर इलेक्ट्रॉन की वजह से और होल की वजह से करंट आती है इलेक्ट्रॉन के लिए और होल के लिए। ड्रिफ्ट करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन, ड्रिफ्ट करंट ड्यू टू ड्रिफ्ट करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन के लिए ड्रिफ्ट करंट, तो आपने IE से दिखा दिया, कंसंट्रेशन N कर दीजिए, एरिया A और ड्रिफ्ट वेलोसिटी हट हट लाइट जलाओ, एक ही पंखा चला, ये वाला सर। अरे कैसे चला, एक चलाओ, चार नहीं चल पाए। देखिए ड्रिफ्ट करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन IE बराबर ड्रिफ्ट वेलोसिटी को भी दो ले लो, इलेक्ट्रॉन वाली ड्रिफ्ट वेलोसिटी V, होल वाली ड्रिफ्ट वेलोसिटी VH, होल वाली ड्रिफ्ट वेलोसिटी VH। तो N AE और VB अलग अलग होती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। NE को N से भी दिखा देते हैं और NH को P से, NH को P से। तो ड्रिफ्ट करंट ड्यू टू होल
आई एच बराबर पी ए ई पी ए PAEVH ये हो। अब आइए ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी। ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी J बराबर करंट अपॉन ए। ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी J बराबर करंट अपॉन एरिया। तो यहां पर NC AE V अपॉन E, ठीक है, ये वाली कंडीशन। तो ये J ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी J बराबर NCA। अब दो प्रकार की ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी है, इलेक्ट्रॉन के लिए भी और होल के लिए। ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी इलेक्ट्रॉन के लिए भी होल के लिए। तुम लोग कर रहे हैं ऐसे तुम तो बोल ही रही है। फाइन जमा करो। यस सर, मेरे भैया आए थे तो तभी नहीं हमारे मेरे भैया आए थे। अच्छा, कहाँ पे रहे हो? कहाँ से आए? कहाँ से जॉब करते हैं तो एक घंटे के लिए भैया हम छोड़ा। नहीं भैया घर से आए हैं। नीचे मोबाइल प्लीज अगर फोन पे अब देखिए, इसमें दो प्रकार की ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी है। इलेक्ट्रॉन के लिए JE, NE, EVE, होल के लिए JH, NHE, NHEVH, ठीक है। या इसको आप N से भी दिखा सकते हो, इसको आप P से, तो आप इसे ऐसे भी कर सकते हो। इलेक्ट्रॉन के लिए करंट डेंसिटी फॉर इलेक्ट्रॉन, करंट डेंसिटी फॉर इलेक्ट्रॉन JE बराबर NEEVE या JE बराबर NEV
इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी, नाम नीचे मोबाइल नंबर, ठीक है, और आगे फीस अगर फुल पेड है तो फुल पेड लेते या कम जमा है तो कम लिखते। अब देखिए करंट डेंसिटी फॉर होल, इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमने वी ले लिया है, वी ड्रिफ्ट वेलोसिटी फॉर इलेक्ट्रॉन, v ड्रिफ्ट वेलोसिटी है इलेक्ट्रॉन की, v आपकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी है इलेक्ट्रॉन की। अब आइए करंट डेंसिटी फॉर होल, करंट डेंसिटी फॉर होल, अरे फिर आ गए हट डॉक्टर साहब मतलब है ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी फॉर होल, होल के लिए जे एच बराबर एन एच ई वी एच, एन एच ई वी एच, एन एच ई वी एच, या ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी फॉर होल जे एच बराबर PeVH, ठीक है, NH या P डेंसिटी है होल। अब आ जाइए मोबिलिटी के टर्म्स में, मोबिलिटी बता दें, करंट डेंसिटी बता दें। मोबिलिटी, मोबिलिटी म्यू बराबर ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन म्यू एन बराबर ड्रिफ्ट वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन की पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी v का मान म्यू एन इंटू ई, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, अब इसको रख दीजिए तो करंट डेंसिटी J बराबर JE बराबर NE इंटू EV, VE की जगह म्यू एन लिखा, NEE, ये ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी है किसके लिए? इलेक्ट्रॉन। थोड़ा सिस्टम बनाना पड़ेगा, बहुत फार्मूले। डेंसिटी को यहाँ पर n से दिखाते हैं या p से,
मतलब NH से दिखाते हैं P से। इसका मतलब है PNH, नंबर ऑफ होल्स पर यूनिट, नंबर ऑफ होल्स पर यूनिट वाट, होल की संख्या है। इसी तरह यहाँ पर जो Ne है या N है, इसका मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वाट। ठीक है, अब तो ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी आपकी JE बराबर NE इंटू E म्यू एन इंटू। इसी तरह मोबिलिटी होल्स की, मोबिलिटी ऑफ होल्स, मोबिलिटी ऑफ होल्स किससे दिखाएंगे? म्यूपी, म्यूपी। होल्स की मोबिलिटी को म्यूपी से दिखाते हैं, होल की मोबिलिटी को म्यूपी से दिखाते हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी होल की Vp अपॉन, होल की ड्रिफ्ट वेलोसिटी को Vh से दिखाते हैं, Vh इंटू Vh बराबर म्यूपी, म्यूपी, म्यूपी। अब आपकी ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी Jp बराबर, ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी Jp बराबर या JH बराबर, JH बराबर NH की VH। तो JH बराबर NH की जगह क्या, NH की VH की जगह म्यूपी, या हाँ पीवी कर सकते हैं। JH बराबर PE म्यूपी। ये आप इतने फार्मूले याद करने की कोशिश करिए, ट्राई करिए, क्योंकि बहुत फार्मूले हो गए हैं। अभी इसमें हम कंडक्टिविटी बताएंगे, फिर इलेक्ट्रॉन के लिए कंडक्टिविटी बताएंगे, फिर होल के लिए टोटल जोड़ेंगे, तो कई फार्मूले और भी याद हैं। तो पहले आप ड्रिफ्ट करंट का फार्मूला याद करो, NCEAV, उसमें इलेक्ट्रॉन के लिए अलग, होल के लिए अलग। फिर आप करंट डेंसिटी के लिए याद करो, ए कम कर दो करंट वाले को, तो हो गया करंट डेंसिटी। फिर मोबिलिटी के फॉर्म में याद करो, तो पहले ये 2, 2, 4, 2, 6 फार्मूले याद, क्योंकि अभी हम 4, 5, 6 और बता देंगे, फिर याद नहीं कर पाओगे। पहले ये याद करो, फिर हम एक बार रिवाइज। एक बड़ा कंफ्यूजन आता है, न्यूमेरिकल में भी आएगा, इसलिए और भी है। NH डेंसिटी है होल की, उसे P से भी दिखाते हैं। कोई बुक पर कोई ऐसा होगा जो P से यूज करेगा, कोई NH से भी, तो दोनों सिंबल बताने जरूरी है। इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन को कुछ Ne से दिखाएगा, कोई N से दिखाएगा। तो कंसंट्रेशन या डेंसिटी का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट है। तो ये आप यहाँ तक अभी, अब यही मंथ बचा है, 7 तारीख से पेपर है, ठीक है। मतलब 7 का मतलब अब आपके पास जून है, कोई भी 7 तारीख मतलब जून में आना नहीं चाहे, ना हम बुलाएंगे। तो आपके पास यही 15, 20, 25 दिन है, जिसमें कोर्स भी ख़त्म करना है और रिवाइज भी करना है। तो अब थोड़ा गंभीरता रखिए, क्योंकि अब टाइम बढ़ेगा नहीं। आपका पेपर जो है 7 तारीख को है, तो 7 को है, तो कोई बच्चा जून में नहीं आना चाहेगा। मतलब सभी बच्चे चाहते हैं कि 25 तक ख़त्म हो जाए, तो यही होगा, कोशिश करेंगे 25 तक ख़त्म करा दें, उसके लास्ट में जाए। कल आप लोग 4:30, ज़्यादा जल्दी नहीं, 4:30 से 5:30, ठीक है।
ये इसी में आगे करा देंगे, क्योंकि अब जल्दी से इधर भी बहुत सारी डिवाइसेस बतानी है तुमको। फोटो डायोड है, ट्रांजिस्टर है, इसमें सिलेबस ज़्यादा है, ठीक है। पॉइंट तो कहीं से भी आ सकते हैं, तो कल इसी में ही आपको पढ़ा दिया जाएगा।